हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 3 अगस्त 2022 और आज हम 3 अगस्त और 2 अगस्त दोनों के टॉप 20 करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली निर्मला मिश्रा पास्ड अवे, सी वॉज। हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है, वे क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंगर। निर्मला मिश्रा जो कि एक जानी मानी बंगाली सिंगर थी, इनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने बंगाली के साथ साथ ओडिया और आसामी लैंग्वेज में भी काफ़ी गाने गाए हैं और ओडिया म्यूजिक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास अवार्ड दिया गया था। इनके कुछ बंगाली सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हुए थे, जिसमें से शामिल है एमॉन, एकता, झिनुक और बोलो तो आरशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे इंटरनेट भी कहा जाता है, इसके हिस्ट्री, डेवलपमेंट और इसके इम्पैक्ट को बताने के लिए हर साल इसे 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे शॉर्ट में WWW भी कहा जाता है। इस वर्ल्ड वाइड वेब को इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में क्रिएट किया गया था और इसे स्विट्जरलैंड में डेवलप किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा HTTP, HTML को भी डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल DG ऑफ PIB? PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश जो कि 1988 बैच के एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं, इन्हें हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इन्होंने जयदीप भटनागर को सक्सीड किया है, जो 31 जुलाई 2022 को रिटायर हो चुके हैं। सत्येंद्र प्रकाश इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल थे, जिन्हें अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। PIB इसे जून 1919 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पॉइंट ऑफ द कारगिल वॉर हैज बीन रीनेम्ड गन हिल? कारगिल युद्ध के किस बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पॉइंट 5140। ऑपरेशन विजय जो कारगिल विक्ट्री के एक मिशन का नाम था, इसमें काफ़ी सारे गन पॉइंट्स बनाए गए थे, जिसमें सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था। इन्हीं पॉइंट्स में से पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। ये पॉइंट 510 कारगिल सेक्टर के द्रास में सिचुएटेड है, जिसका नाम बदलकर अब गन हिल रख दिया गया है। इस पॉइंट का नाम बदलने का डिसीजन एक सेरेमनी में लिया गया था, जिसमें सारे आर्टिलरी रेजिमेंट्स के वेटरन सोल्जर शामिल थे और उन्हें इस सेरेमनी में कारगिल नाम से भी सम्मानित किया गया है। और 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय की विक्ट्री को डिक्लेयर किया था, इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन होस्टिंग लेजिस्लेटिव सेशंस इन 2021? 2021 में विधायी सत्रों की मेजबानी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। 2021 में केरला के स्टेट असेंबली ने लॉन्गेस्ट हाउस सेशन करके फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जहां केरला के स्टेट असेंबली में 61 दिनों के लिए सेशन किया गया था। ये रिपोर्ट PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें केरला फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटका, जिसमें टोटल 40 डेज सेशंस हुए हैं, और थर्ड रैंक पर है तमिलनाडु, जिसमें 34 डेज का सेशन हुआ है। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं MB राजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज EXVINBAX 2022 बिगिन? वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, जिसका नाम EXVINBAX 2022 है, इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3rd। हाल ही में वियतनाम और इंडिया के बीच बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है,
जिसका नाम है XVINBAX 2022। इस बार के 2022 में इस एक्सरसाइज का 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया है, जिसे हरियाणा के चांदी मंदिर में शुरू किया गया है। ये एक्सरसाइज 1 अगस्त से शुरू की गई है, जिसे 20 अगस्त 2022 तक कंडक्ट किया जाएगा। और इससे पहले इस एक्सरसाइज की 2nd एडिशन वियतनाम में आयोजित की गई थी, जिसे 2019 में आयोजित किया गया था। इस बार 2022 में इस एक्सरसाइज की थीम रखी गई है एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुशीला देवी वोन अ सिल्वर मेडल इन डैश एट CWG 2022। सुशीला देवी ने CWG 2022 में किस कैटेगरी में रजत पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जूडो। सुशीला देवी जो एक जूडो प्लेयर हैं, इन्होंने हाल ही में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने ये मेडल विमेंस के जूडो 48 kg कैटेगरी में जीता है, जबकि मेंस कैटेगरी में विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने जूडो में 60 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 बीइंग ऑब्जर्व्ड? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 से 7 अगस्त। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वीक के सेलिब्रेट करने का एम है ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करना और सपोर्ट करना, और इसके लिए WHO और यूनिसेफ ने 1990 में एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन 1991 में स्टैब्लिश किया गया था और पहली बार वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक को 1992 में सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली गॉट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? हाल ही में किस राज्य को 7 नए जिले मिले हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। हाल ही में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वे अपने राज्य में 7 और नए जिलों को शामिल करेंगी, जिससे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और भी सही ढंग से चलाई जा सकी। इससे पहले वेस्ट बंगाल में 23 जिले थे, जो अब बढ़कर 30 जिले हो गए हैं और इन 7 नए जिलों के नाम हैं सुंदरबन, इच्छेमती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर और बहरमपुर, और 7वां जिला बसीरत रीजन में है। वेस्ट बंगाल, इसके कैपिटल है कोलकाता, इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है ला गणेशन। इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, जिन्हें अब बीजेपी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा किया गया है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST कलेक्शन फॉर जुलाई 2022? जुलाई 2022 के लिए GST संग्रह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ₹1.49 लाख करोड़। इस बार जुलाई 2022 में GST कलेक्शन 1,48,995 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के जुलाई महीने के कंपैरिजन में 28% ज़्यादा है। इस मंथ का GST कलेक्शन 2nd हाईएस्ट था और इससे पहले इसी साल अप्रैल 2022 में हाईएस्ट GST कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपए रहा और पिछले 5 महीनों से GST कलेक्शन 1,49,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है। GST, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल हेड अ स्पेशल टास्क फोर्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, VK पॉल। VK पॉल जो नीति आयोग में हेल्थ के मेंबर हैं, इन्हें हाल ही में एक कमेटी का हेड बनाया गया है। ये कमेटी मंकी पॉक्स केसेस को मॉनिटर करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2023। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और ये डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर लिया गया है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को प्लान किया है। और हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन डेयरी एसोसिएशन? भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुपेंद्र सिंह सोढ़ी।
रुपिंदर सिंह सोडी जो कि अमूल फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें हाल ही में इंडियन डेयरी एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और करेंटली ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के चेयरमैन हैं। इंडियन डेयरी एसोसिएशन ये इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1948 में फाउंड किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द 4th गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट? भारत ने किस खेल स्पर्धा में चौथा स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉन बॉल्स। इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल लॉन बॉल्स के विमेंस फोर्स इवेंट कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें इंडिया की लवली चौबे, पिंकी, नयन, मोनी साइका और रूपा रानी तिर्की शामिल थीं। इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है और अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हैज़ एंडेड, हु हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप बिडर? हाल ही में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समाप्त हुई है, कौन शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। हाल ही में इंडिया की पहली 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू की गई थी। इस ऑक्शन में रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाया है, जिसने 24,740 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और ये अब तक की हाईएस्ट बिडिंग है। ये बिडिंग 5G टेक्नोलॉजी के लिए लगाई गई है जो 4G टेक्नोलॉजी से 10 टाइम फास्टर है और इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकेगी। रिलायंस जियो के बाद दूसरे नंबर पर है सुनील भारती मित्तल, जो भारती एयरटेल के हेड हैं। इन्होंने 43,084 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और थर्ड प्लेस पे है वोडाफोन इंडिया, इसने 18,799 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। और आईटी सेक्टर की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह अनाउंस किया है कि 5G टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2022 तक आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टील कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत? वंदे भारत के लिए कौन से स्टील कंपनी भारत का पहला सीटिंग सिस्टम लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टाटा स्टील। टाटा स्टील वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए इंडिया की पहली सीटिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाली है, जिसे सितंबर 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। इन सीट्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिसे 180 डिग्री में रोटेट किया जा सकेगा और इसमें एयरक्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी पैसेंजर्स को दी जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ये इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और टाटा स्टील इसके MD एंड CEO हैं TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम इंडियाज हाईएस्ट पेड IT CEO इन फाइनेंशियल ईयर 2022? फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का सबसे अधिक वेतन पाने वाला IT CEO कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, C विजय कुमार। C विजय कुमार जो SCL टेक्नोलॉजी के CEO हैं, ये 2022 में IT फर्म्स के हाईएस्ट पेड CEO बने हैं, जिन्हें 2022 में $16.52 मिलियन पे किया गया है, लगभग 131.08 करोड़ रुपए। इनके बाद सेकंड प्लेस पे है विप्रो के CEO थेरी डेलापोर्टे, जिन्हें 2022 में $10.51 मिलियन दिया गया है। HCL टेक्नोलॉजीज, इसके फाउंडर है शिव नडार और इसकी चेयरपर्सन है रोशनी नडार। रोशनी नडार शिव नडार की डॉटर हैं और रोशनी नडार हाल ही में इंडिया की रिचेस्ट विमेन बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द यंगेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन इन द वेल्दी विमेन लिस्ट? धनवान महिलाओं की सूची में सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन सी, कनिका टेकरीवाल। कनिका टेकरीवाल जो जेट सेट गो की CEO हैं, ये 420 करोड़ वर्थ के साथ यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बनी हैं और ये रिपोर्ट कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें इंडिया की कनिका टेकरीवाल ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरलाइन विल अलाउ इट्स पायलट्स टू फ्लाई टिल द एज ऑफ 65? कौन सी एयरलाइन अपनी पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक उड़ान भरने की अनुमति देगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि वे अपने पायलट्स को 65 वर्ष की उम्र तक उड़ान भरने के लिए अनुमति देगी। एयर इंडिया के पायलट्स की रिटायरमेंट एज है 58 ईयर्स, जिसमें अब एयर इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वे अपने पायलट्स को अगले 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर हायर कर सकते हैं।
जिसे 65 साल की उम्र तक भी बढ़ाया जा सकता है। एयर इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप, इसके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन और इसके एमडी एंड सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है लंग कैंसर के काउजेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना। और पहली बार इस डे को 2012 में फोरम इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। सो गाइज, ये थी कल और आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? इसका आंसर था ऑप्शन बी, रसिया। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज Who has been appointed as India's next High Commissioner to बांग्लादेश? बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है किसान दल देवाल, जयदीप मजुमदार, प्रणय वर्मा या गौरव आलूवालिया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।